मूर्ख बालक, तू जो कह रहा है इसमें तेरी भूल नहीं। तू तो स्वयं को देख भी नहीं सकता, किंतु तेरे माता पिता ने तुझे इतना भी नहीं बताया कि तेरी आयु क्या है। तेरे इस नन्हे से शरीर में कितनी शक्ति है जो तू मुझे अपनी गोद में उठाने का असंभव स्वप्न देख रहा है। जा, पहले अपने माता पिता से पूछ कर आ कि तेरी आयु क्या है, फिर तू मुझे अपनी गोद में बिठाने का सपना देखना। ठीक कहा तुमने असुरराज। मेरे माता पिता ने मुझे कभी नहीं बताया कि मैं क्या हूँ, क्योंकि मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम कहते हो कि मैं अपने आप को नहीं देख सकता, किंतु जो दिखता है वो सदा सत्य होता है क्या? ये कैसा प्रश्न है? जो सत्य है वही तो दिखेगा। तो फिर देखो कि सत्य क्या है। अपनी इच्छा से मेरे गोद में आते हो या मैं तुम्हें उठा लूं? पातालराज विप्रचति, इसकी माया से भयभीत मत होना, ये सब आंखों का धोखा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम जानते नहीं मैं पातालराज विप्रचति हूं। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। असुरराज, मैंने पहले भी तुमसे पूछा था कि तुम किस अस्त्र से मरना चाहोगे, किंतु जब तुमने नहीं बताया तो अब बता दो कि तुम्हें कैसी मृत्यु चाहिए। देखो देखो, मैं तुम्हारा जीजाजी हूं। तुम्हारी बहन सिंगिका मेरी पत्नी है। अगर तुमने मेरा वध कर दिया तो तुम्हारी बहन सिंगिका विधवा हो जाएगी। हाँ मार्तंड, मैं तुम्हारी बहन हूं और ये मेरे पति हैं। छोड़ दो इन्हें। बहन दया करो, अपने पुत्र को रोको। छोटी माँ, मैं ऋषिवर की पुत्री हूँ, इस नाते मैं आपकी भी पुत्री हुई। तो आप मेरा सुहाग गुजरते हुए कैसे देख सकती हैं? पिताश्री, आज आप अपनी पुत्री को भूल गए क्या? यदि मेरे पति से कोई भूल हुई होगी तो वे क्षमा मांग लेंगे। रोक लीजिए। पुत्र मार्तंड, पुत्र, आज मेरी पत्नी देवी दिति को और मेरी पुत्री सिंहिका को वे सारे संबंध याद आने लगे हैं जिनका इन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना। हाँ पुत्र, संसार की बुराई का अंत होना परम आवश्यक है। आपको जो आवश्यक लगे आप वैसा ही करो।
मार्तंड, छोड़ दे मेरे पति को, अन्यथा मैं तेरी माता को जीवित नहीं छोड़ूंगी। पुत्री दिति, तुम शीघ्र ही पुत्र राहु का आह्वान करो, अन्यथा पूरी असुर जाति की कीर्ति नष्ट हो जाएगी। बड़ी माँ, दैत्य गुरु का सुझाव बहुत उत्तम है। जब सब कुछ नष्ट हो ही रहा है तो सारे उपाय कर लीजिए, किंतु आप ये कष्ट नहीं करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मेरी माया के कारण आपका स्वर पाताल लोक से बाहर नहीं जा सकता, और इसीलिए प्रिय राहु को पुकारने का कोई लाभ नहीं। पाताल राज, जिसे सनातन धर्म प्रिय ना हो उसे हम अपना शत्रु मानते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मैं आपको पहचान न सका। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात सुनने के स्थान पर यदि मैंने मायावी विप्लव की बात मानी होती तो आज मेरा यह हश्र न होता। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। ओम मार्तंडाय नमः। ठीक तो है ना? दैत्य गुरु, आपके पाप का व्यापार कब तक चलेगा? पाप का व्यापार? कैसा पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया। लगता है कि आपको अभी तक सुधि नहीं आई।
यदि आपका यही निर्णय है तो सोच लीजिए, जिस तरह असुर राज का अंत हुआ है उस तरह आपका भी अंत होगा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं भटक गया था। किंतु मैं वचन देता हूं कि भविष्य में मैं किसी प्रकार की पाप युक्त गतिविधि में मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा। तो आपके लिए ही अच्छा होगा। अब आप क्या कहती हैं दत्त माता? ओम मार्तंडाय नमः। मैं क्या चाहूंगी? मैं तो एक साधारण शक्तिहीन नारी हूं। इस दुष्टा सिंहिका और असुरराज ने मुझे बुराई की दिशा में ढकेल दिया। अब ये दोनों नहीं रहे तो मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। अब परिणाम क्या होगा जानती हैं आप? परिणाम तो वही जो होना चाहिए। मैं सदा सत्य के राह पर चलूंगी। बुराई के विनाश के लिए हमेशा प्रयत्न करूंगी। यदि आप सत्य कह रही हैं तो पिताजी से क्षमा मांग लीजिए और पाताल लोक त्याग कर आश्रम चले जाइए इनके साथ। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी दीदी, आपके कर्म इस योग्य तो नहीं कि आपको क्षमा किया जाए, किंतु पुत्र मार्तंड की इच्छा का सम्मान करते हुए हम आपको क्षमा करते हैं। असुरो, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या प्रिय है? मृत्यु अथवा जीवन? भगवान मार्तंड, हम तो बस आप ही के शरण में हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम अन्याय अत्याचार करने के लिए पाताल लोक से बाहर नहीं निकलोगे। मार्तंड इस संसार के अकेले ऐसे देवता हैं जिन्हें देवता और असुर दोनों एक साथ प्रणाम करते हैं। देवी अदिति, आज से मैं मार्तंड का एक नया नामकरण करता हूं। आज से इनका नया नाम होगा देवासुर नमस्कृताय। माते, मुझे आश्रम की बहुत याद आ रही है। आश्रम कब चलेंगे? चलो पुत्र।
मार्तंड, जन कल्याण के लिए अपना विराट रूप दिखाइए। नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो, हे सृष्टि के सिरजन